तो Realme वाले बैक टू बैक बड़े सारे बजट फोन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये Realme Narzo 90 है, काफी दिन से इस फोन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बजट के अंदर IP69 रेटिंग, एमुलेट डिस्प्ले, बहुत बड़ी बैटरी। बट सच्चाई क्या है इस फोन की, क्या आपको ये लेना चाहिए? सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव एकदम क्लियर आपको बताऊंगा। पहली बार इस चैनल पर आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। पहले आप फटाफट बॉक्स कंटेंट देखो। Realme वाले आपको बॉक्स में सब कुछ देते हैं। यस, आपको कवर भी मिलता है, बट अगर आप मेरी तरह बिना कवर के फोन को यूज करोगे, ओवरऑल आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। तो हल्के से माइनर स्क्रैच आते हैं, बट ऐसा पैटर्न इस पे इन लोगों ने दे दिया जिसकी वजह से वो उतने विजिबल आपको नहीं होंगे। तो कवर के साथ यूज करोगे बहुत बेटर रहेगा, बिना कवर के यूज करोगे हल्के माइनर स्क्रैच आएंगे, बट पैटर्न की वजह से वो छुप जाते हैं। और Realme की एक और अच्छी बात है कि डिस्प्ले पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, बट मेरी तरह अगर आप उसे निकाल के यूज करोगे, डिस्प्ले पे आपको मेजर स्क्रैच मिलेंगे। यहाँ पे Realme ने कुछ क्लियर नहीं किया कि कौन सी प्रोटेक्शन यूज किया है, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा आप टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लेना। ऑल्सो बजट फोन है तो हैप्टिक्स बहुत बेसिक वाले हैं, आपको घुरघुर टाइप के हैप्टिक्स मिलते हैं, तो आप इसे ऑफ कर लेना। लेकिन IP रेटिंग अच्छी है, ये फोन IP68 की रेटिंग लेके आता है। तो कुछ दिन पहले हमने इस फोन को पानी में भी डाल दिया था, हाई प्रेशर भी मारा था क्योंकि IP69 की रेटिंग है, एंड अभी तक फोन अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल बिल्ड ये कहना चाहूंगा, डिस्प्ले पे आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, हैप्टिक्स बहुत एवरेज है जैसे बजट फोन में आपको मिलते हैं, लेकिन फोन हाथ में सॉलिड फील होता है और IP रेटिंग आपको अच्छी मिल रही है। और डिजाइन वैसे तो आपने देख लिया है, कैमरा जो है हल्का सा एप्पल से आपको इसमें कॉपी मिलता है, मैट फिनिश है, ये गंदा नहीं होता है, बिल्कुल आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो चीज इंप्रेस की, 7000 mAh की बैटरी है। साइड से देखोगे फ्लैट एजेस है, लेकिन कितना पतला ये फोन है, और इसका वेट चेक करोगे सिर्फ 188 ग्राम तक पहुंचता है। तो एक चीज है, डिजाइन आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन कंफर्टनेस के अंदर इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद भी ये बहुत कंफर्टेबल फोन फील होता है। और इसका एक रीजन हो सकता है, इसकी जो डिस्प्ले का साइज है ना, 6.57 इंच की एक फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले लेके आ रहा है, जिसके बेजल्स इन लोगों ने अच्छे रखे हैं। आप कंटेंट वगैरह देखोगे, बेजल्स आपको बजट फोन के हिसाब से अच्छे फील होंगे। ऑल्सो कलर्स भी हल्के से आपको पंची मिलते हैं जैसे एमुलेट डिस्प्ले के अंदर मिलते हैं। और व्यूइंग एंगल वगैरह चेक करोगे, साइड से भी बैठ के अगर इस डिस्प्ले को देखते हो तो अच्छी आपको दिखेगी। और ब्लैक्स भी ये फोन काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है, जो एमुलेट के आपको एडवांटेज मिलते हैं। ऑल्सो डिस्प्ले में कोई भी कलर शिफ्ट वगैरह नहीं है, जैसे साइड से आप देखते हो कई एमुलेट डिस्प्ले में हल्का सा पिंक या हल्का सा येलो होता है, वैसा भी आपको नहीं मिल रहा है। ऑल्सो डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, आउटडोर में लेके जाते हो बहुत आराम से यूज कर सकते हो। डिस्प्ले में मेजर आपको फ्लिकर नहीं मिलता है, ब्राइटनेस कम करके देखोगे हल्का फुल्का आपको फ्लिकर मिल रहा है। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको डिस्प्ले के अंदर मिलता है, जो कि हर बार और बहुत अच्छा काम किया। बट कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे HDR का कोई सपोर्ट नहीं है। नेटफ्लिक्स पे भी आप देखोगे वाइड L1 का सपोर्ट है, जो कि ठीक मिलता है, लेकिन जैसे आप YouTube देखते हो वहां पे कोई HDR का सपोर्ट नहीं है, और मैक्सिमम 1440p पे वीडियो चलती है। यस, इसमें आप 4K में वीडियो नहीं प्ले कर सकते हो। ऑल्सो रिफ्रेश रेट, वैसे तो 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, बट मोस्टली हमने नोटिस किया सारे एप्स के अंदर ये फोन जो है 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस एमुलेट डिस्प्ले आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा अजीब है। 4K HDR का सपोर्ट होना चाहिए था, रिफ्रेश रेट उतना कांस्टेंट नहीं है, वो भी स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन अब साउंड क्वालिटी, वैसे तो आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है और इसकी वॉल्यूम अराउंड 300% तक पहुंच जाती है, बट सबसे पहले आप ऑडियो सैंपल सुनो। जैसे आप मूवीज वगैरह देखोगे, एंड वैसे तो इसी से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप म्यूजिक सुनते हो इस पे, वो भी सुनो। तो इस दोनों सैंपल सुनने के बाद आपको क्लियर फील हुआ यहाँ पे कोई डेप्थ नहीं है, लाउडनेस भी हल्की सी कम आपको मिलती है। जैसे ही कोई यूट्यूबर अगर आपको बोलता है ना स्टीरियो स्पीकर है, साथ में 300% 400% वॉल्यूम पहुंच जाती है, समझ लो उसके ड्यूल स्पीकर जो है सिंगल स्पीकर जैसे भी नहीं है। बाकी अभी तक मेरे स्पीकर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब सॉफ्टवेयर, जैसे इस फोन को ऑन करोगे, पहले तो आपको ये पुराना सॉफ्टवेयर फील होगा। यहाँ पे ये फोन Android 15 पे चल रहा है, जो कि बेस्ड है Realme UI 6 पे। आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, मतलब ये फोन Android 17 तक पहुंचेगा। और इस फोन को अगर आप ऐड वाला फोन बोलोगे तो उसमें कोई गलती नहीं है, मतलब इसके अंदर आपको ढेर सारे पहले तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, फिर साथ में प्री इंस्टॉल्ड आपको ढेर सारे गेम्स मिलते हैं, हॉट गेम्स हैं, हॉट एप्स हैं। और ये सब देने के बाद भी फोन ऑन करोगे तो और ब्लोटवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इन फोल्डर के नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ढेर सारे आपको एप्स के सजेशंस और एड्स मिलेंगे, और कुछ कुछ मिनटों में आपको ऐप मार्केट से और नोटिफिकेशन आएगी कि आप और ब्लोटवेयर इंस्टॉल कर लो। लॉक स्क्रीन पे आपको ग्लैंस वाली एड्स मिलती हैं। तो मतलब इस फोन को आपको पहले तो क्लीन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऑफ करनी पड़ेंगी, अनइंस्टॉल वगैरह करनी पड़ेंगी। प्रॉपर एक एड वाला फोन बनाया है। एंड ये सॉफ्टवेयर भी आपको कंप्लीट नहीं मिल रहा है। यस, एनिमेशन आपको मिलते हैं, ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, लेकिन वो Realme UI वाले एनिमेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, वो स्मूथनेस आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती है। AI फीचर्स के अंदर, गैलरी के अंदर आपको AI एडिटर मिलता है, उसके अंदर फीचर्स सारे हैं, लेकिन आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में देखोगे जो आपको स्मूथनेस मिलती है ना, डेप्थ इफेक्ट वगैरह मिलता है, जो ट्रांजिशन मिलती है, वो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यस, बेसिक फीचर आपको मिल रहा है, जैसे ऐप
ऐप लॉक आप लगा सकते हो, ड्यूल एप्स है, ऐप हाइड वगैरह कर सकते हो, चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो। बट एक तो पुराना सॉफ्टवेयर, ऊपर से इतना ज्यादा ब्लोटवेयर, और ब्लोटवेयर देने के बाद और एड्स और उसके साथ और एप्स बाद में और इंस्टॉल हो जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। बट जो अच्छा मिल रहा है वो है बैटरी। देखो यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, 80 वॉट का चार्जर साथ में आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। वैसे ही फोन 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग और बैटरी सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। एंड वैसे ही आपको बैटरी लाइफ मिल रही है, 8.5 घंटे से ऊपर का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, अभी भी 30% बैटरी बची है। ये लगातार हमने इस फोन को 5G पे यूज किया था, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिलती है। एंड सेम नेटवर्क भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, 5G++ और VNR एकदम कांस्टेंट हमें मिला। ये इंडोर के अंदर हमें कांस्टेंट मिल रहा है। सिम स्लॉट भी आपको अच्छा मिलता है, यहाँ पे आप या तो 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम और 1 SD कार्ड। बट इस फोन का कॉल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको 2 माइक मिलते हैं। थोड़ा सा आप इसकी माइक क्वालिटी सुनो। टाइम पे हम आउटर में पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल चल रहे हैं। इस फोन में आपको वैसे तो 2 माइक मिलते हैं, तो आप इससे सुन सकते हो कि ये माइक वगैरह आप कॉल वगैरह करोगे आउटर में तो कैसे साउंड करेंगे। तो ये सुना आपने ध्यान से, यहाँ पे 2 माइक होने के बावजूद भी बैकग्राउंड की नॉइज उतनी अच्छी कैंसिल आउट नहीं होती है। जब भी मैंने आउटर में इससे कॉलिंग वगैरह की, अगले बंदे को उतनी ज्यादा क्लियरिटी सुनाई नहीं दी है। और ऐसे ही परफॉर्मेंस के अंदर हुआ, यहाँ पे आपको एक MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है, LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 की स्टोरेज है। इस फोन के आप स्कोर देखोगे 6 लाख के क्लोज पहुंच जाते हैं। बट इस फोन को जैसे ही आप लॉन्ग टर्म पे यूज करोगे, अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो एक चीज हमने नोटिस की, जैसे हमने बैकग्राउंड से सब कुछ क्लोज किया, ऐप ओपनिंग काफी स्लो हो जाती है। एंड छोटे छोटे ऐप्स ही हैं एंड इन्हें ओपन करने में काफी टाइम लेता है, लोडिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिक ऐप है एंड इसमें ऐसा स्लोनेस देखने को मिला, वो काफी अजीब फील हुआ। और इसके बाद जब आप बैक टू बैक ऐप ओपन करते हो, तो वहां पे भी आपको जिटरीनेस और लैगीनेस फील होता है। एंड क्योंकि आपके नॉर्मल टास्क अच्छे नहीं हो रहा है, तो अगर आप BGMI जैसा गेम खेलोगे, वहां पे 60 FPS का सपोर्ट है। और कुछ पॉपुलर गेम्स के अगर आप FPS टेस्ट देखो, जैसे BGMI, COD और जेंशिन इम्पैक्ट, तीनों के नीचे साइड आप ग्राफ देखना कितना FPS में फ्लक्चुएशन है। BGMI तो 42 FPS तक पहुंच जाता है, COD 48 FPS तक और जेंशिन तो 20 FPS तक पहुंच जाता है। तो जो इस फोन में प्रोसेसर है वो लॉन्ग टर्म तक यूज करने लायक नहीं, ये फोन आपको अटकते हुए देखने को मिलेगा, FPS काफी ड्रॉप देखने को मिलेंगे। तो क्या कैमरा इसका अच्छा है? देखो फ्रंट में तो ये 50 MP की सेल्फी कैमरा दे रहा है एंड वो अच्छा काम करता है। डे टाइम में भी आपको डिटेल मिलती है, कलर्स वगैरह स्किन टोन अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज आपको अच्छी मिलती है। अलग अलग आप स्किन टोन्स देखोगे वहां पे बहुत अच्छा मैनेज करता है। साथ में पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी आपको एज डिटेक्शन वगैरह, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिल रहे हैं। और लो लाइट के अंदर हल्की सी डिटेल कम होती है, बट ब्राइट फोटोज है और डिटेल लो लाइट के हिसाब से अच्छी मिल रही है। बट जहां पे ये एवरेज काम करता है वो है बैक कैमरा। यहाँ पे आपको सिर्फ 50 MP का एक सिंगल कैमरा मिलता है और डे टाइम में ये फोन 1x और 2x में फोटोज निकाल सकता है। 1x के अंदर एटलीस्ट डिटेल आती है, 2x के अंदर बहुत ओवर शार्पनेस है, बहुत कम आपको डिटेल मिलती है। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी आपको एज डिटेक्शन उतना कुछ खास नहीं मिलता है। और जब आप लो लाइट में जाओगे, 1x के अंदर ही डिटेल बहुत खराब हो जाएगी और 2x के अंदर डिटेल और खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे OIS प्रेजेंट नहीं है। फोटोज दिखने में ब्राइट तो आपको फील होंगी, बट डिटेल की बहुत ज्यादा कमी है। एंड जब आप वीडियोस बनाते हो, इससे फ्रंट और बैक से सिर्फ 1080p का आपको सपोर्ट मिलता है, और क्योंकि OIS और EIS कुछ भी आपको नहीं मिलता है, बहुत ही अनस्टेबल फुटेज बनती है। वैसे तो आपको फोटोज में दिख गया होगा, लेकिन सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में भी सेव कर दिया, आप खुद जाके भी चेक करना। कैमरा भी इस फोन का किसी लायक नहीं है। एंड आखिरी में आई थिंक आपके पास जवाब है कि ये फोन आपको नहीं लेना है। अब आप पूछोगे कौन सा फोन लेना है, तो आप इस प्राइस में Realme P4 देख सकते हो, या इससे सस्ते में Realme P4X देख सकते हो। ये जो फोन है वो किसी काम का आपको नहीं मिलता है, फिर भी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव में साइड बाय साइड आपको लिख के देता हूं। अगर आपको इसके पॉजिटिव अच्छे लग रहे हैं, आप इस फोन को डिसाइड कर सकते हो। नेगेटिव तो खराब है, तो आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। बाकी मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ऐसी ढेर सारी ऑनेस्ट वीडियोस आपको और देता रहूं, ताकि आपका पैसा कहीं खराब ना हो जाए। तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल भी करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।